नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं सुगम भारती मराठी इसका अध्याय 4 श्रद्धा और प्रयास यह लेकर आई हूँ, जिसे काका कालेलकर जी ने लिखा है। और आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले अर्थात व्याख्या देखने वाले हैं। इसकी व्याख्या को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ में हम लोग परिचय शुरू कर देते हैं। देखते हैं परिचय के अंदर क्या दिया है। तो परिचय है कि काका कालेलकर जी का जन्म जो है 1885 में सातारा महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 1989 में नई दिल्ली में हुई। परिचय: मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे, यानी देश विदेश की जितनी यात्राएं की उनके उन्होंने संस्मरण लिखे हुए। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया। ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य इन्होंने हर उस जगह किया जहाँ जहाँ ये गए। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियों में इनके हैं महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म और राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, ये दोनों इन्होंने हिंदी में लिखा है किताब। स्मरण यात्रा और लोकमाता इन्होंने मराठी में लिखी है, जबकि हिमालयनो प्रवास और जीवनानो आनंद ये इन्होंने गुजराती में लिखी है। गद्य से संबंधित देखते हैं कि प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। आइए हम इस लेसन को देखते हैं। यानी ये जो है इन्होंने बताया हुआ है कि सिद्धांत निष्ठा यानी क्या। सिद्धांत निष्ठा यानी प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग, कोई नियम बना ले, कोई सिद्धांत बना ले तो उसके ऊपर चलने वाले है ना। श्रद्धा, उसके ऊपर श्रद्धा रखने वाले, यानी उसका अनुसरण करने वाले। तो आइए हम यहाँ पर जो है इस लेसन की व्याख्या को शुरू कर देते हैं और व्याख्या देखते हैं कि चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, यानी काका कालेलकर जी जो है उनकी पुत्री शांति को ये पत्र लिख रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि 21 दिसंबर 1967 का पत्र मिला, यानी इस तारीख का पत्र इन्होंने कभी बाद में देखा है, उन्हें वो मिला। इसमें भी अपना कोई विचार या अनुभव या निर्णय नहीं है, और इसमें उनका अपना कोई विचार नहीं है, न ही अनुभव है यानी एक्सपीरियंस, और न ही उनका निर्णय है। एक ही विषय का उल्लेख है, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस चीज़ में भी, इस लेटर में भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है जिसका उल्लेख यानी कि चर्चा की गई है। जो कुछ भी हम करें समझबूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। अब यहाँ पे इस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार काका कालेलकर जी बोलते हैं कि इस लेटर को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हम करें, यानी शांति, फिर काका कालेलकर, इनके साथ में और भी ग्रुप में दूसरे लोग थे, सरोज वगैरह, तो ये बोले कि इस लेटर को पढ़ने के बाद लगता है कि चलिए जो भी कुछ हम करें उसे हम खूब समझ बूझ कर करें, और यह नसीहत जो है अच्छी है, यानी ये जो सीख दी हुई है इस लेटर में ये बहुत अच्छी है। पूज्य बापू जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। यानी गांधी जी कहा करते थे कि मनुष्य ने हमेशा कार्य करते रहना चाहिए निरंतर, लेकिन साथ ही साथ वो कार्य करते समय विचार भी करना चाहिए, सही गलत का। बापू जी के जर्मन जीव दोस्त केलनबेक बापू जी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि गांधी जी के एक जो दोस्त थे, जीव थे, और वे, उनका नाम था कैलेनबेक, वे हमेशा बोलते थे गांधी जी से कि भाई आप कोई भी कार्य अगर करने को शुरू करते हो तो उस कार्य के करने के पहले आपका एक स्पष्ट विचार होता है कि हाँ ये कार्य ऐसा ही है। उसके बाद में आप उसके ऊपर चिंतन मनन यानी खूब सोच विचार करते हैं, और फिर सिद्धांत निष्ठा होती ही है। और इसीलिए आपके जो भी कार्य होते हैं उसमें फिर सिद्धांत निष्ठा, यानी कि आपके जो भी कार्य आप करते हैं उसके लिए आप कोई ना कोई प्रिंसिपल तो ज़रूर बनाते हैं और फिर उसका अनुसरण ज़रूर करते हैं। तो प्रिंसिपल बनाना यानी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई नियम बनाना, कि हम इस नियम के अनुसार करेंगे, और उसका फिर अनुसरण करना, यानी उसके ऊपर चलकर कार्य करना उस नियम के ऊपर, उसे हम कहते हैं सिद्धांत निष्ठा। ठीक है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। और यहाँ पे जो कैलेनबेक है वो बापू जी से बोल रहे हैं कि आपकी प्रतिक्षण इतनी जागरूकता, यानी इतनी आपके अंदर जो है एक्टिव, आपको देखकर हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि आप हर विषय के प्रति कितने जागरूक हैं, कितना सोचते हैं, आपको हर चीज़ की कितनी जानकारी है ना। जागरूक है ना, अवेयर है ना।
दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। यानी दूसरा प्रमाण पत्र इन्हें किसने दिया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया। वे कहते थे बापूजी से, क्या कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम लोग अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं और आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी और तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। यानी मदन मोहन मालवीय जी जो है वो बापूजी से कहते हैं कि हम लोग कोई कार्य करना हो तो सब लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं उस विषय पर, उसके बाद में भी हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और फिर हम लोग जब डिसीजन नहीं ले पाते तो तुम्हारे पास आ जाते हो और तुम जो है सबको ऐसा निर्णय सुनाते हो, ऐसा डिसीजन देते हो या ऐसा रास्ता हमें दिखाते हो कि जिससे सब कोई सेटिस्फाइड हो जाते। तो वो बोलते हैं यह तो ठीक है, मालवीय जी बोलते हैं, लेकिन तुम कितने जल्दी निर्णय भी दे देते हो, इस बात का बहुत कौतुक होता है, आश्चर्य होता है और प्रशंसा करने लायक बात होती है। पूजनीय बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। यानी यहाँ पे जो काका कालेलकर जी वो बोलते बापूजी के मुंह से ही मैंने ये बातें सुनी थी। पूजनीय बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। यानी बापूजी किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई नियम या कायदे बनाते थे, लेकिन उन नियम या कायदे कानूनों का वो अंधानुसरण नहीं करते थे, यानी अंधे होकर आंखें बंद करके उसके ऊपर नहीं चलते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे, यानी करते थे होना चाहिए यहाँ पे, है ना। वे बोलते हैं कि सिद्धांतों का निर्णय, यानी जो भी सिद्धांत नियम बनाए उसको वे तार्किक बुद्धि से यानी लॉजिकली उसके बारे में सोचते थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, और इसीलिए जो है काका कालेलकर जी बोलते हैं कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे, यानी अंधानुकरण नहीं करते थे किसी चीज़ का, अंधे होकर किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं। अब ये शांति से बोल रहे हैं कालेलकर जी कि शांति जो पत्र गांधी जी को लिखा करती थी उसके अंदर वो जो कालेलकर जी ने पढ़े हैं या उस विषय पर जो पत्र लिखे जाते थे उसके अंदर जो विषय हो उस पर सभी लोग बैठकर जब चर्चा करते थे तो कालेलकर जी बोलते हैं कि तुम्हारे तो पत्र जो है हमेशा प्रश्नार्थक ही होते थे, यानी प्रश्न ही हुआ करते थे उसमें, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं, यानी प्रश्न पूछने का भी ढंग होता है ना, तरीका होता है। तो शांति जो है ये प्रश्नों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती थी अपने लेटर के अंदर, जिसको जब इनके प्रश्न जब लेटर के अंदर देखे जाते थे, पढ़े जाते थे, तो उसके ऊपर विचार करने की, उसके ऊपर बात करने की इच्छा होती थी। इस तरीके से लिखे जाते थे। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। वो बोलते हैं कि सच बात है, कालेलकर जी बोलते हैं कि अगर कोई प्रश्न आपको रखना हो किसी के सामने और उस प्रश्न पर अगर चर्चा करनी हो तो पहले तो वातावरण उस प्रश्न के अनुकूल बना लिया जाए। तो तुम्हारे प्रश्न जो होते हैं किसी भी वातावरण के अनुकूल होते हैं, और इसीलिए तो जब हम तुम्हारे प्रश्नों को देखते हैं तो प्रश्न एकदम सजीव हो जाता है और उस विषय पर फिर प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। तो कालेलकर जी बोलते हैं तुम्हारे प्रश्न पढ़ने के बाद में उन प्रश्नों के विषय में चर्चा करने में यानी बातचीत करने में आनंद आता है, यानी मज़ा आता है, और साथ ही साथ तुम्हें उस लेटर का उत्तर देने के लिए अपने विचारों को विस्तार से लिखने की, यानी खूब अच्छे गहराई से लिखने की इच्छा भी होती है। विस्तार करना है ना, बड़ा कर लिखना है ना किसी चीज़ को, तो तुम हमारे विचार जो हम बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। अब यहाँ पे जो है काका कालेलकर जी क्या बोलते हैं कि जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हमारी श्रद्धा कितनी है, हम उसमें बुद्धि से कितना हमारी बुद्धि का कितना उपयोग कर रहे हैं, हम उस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, हमारे अनुभव क्या है उस चीज़ के बारे में जो हम करने जा रहे हैं, या कल्पना यानी हम उसके बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं, यानी हम आगे का क्या सोच सकते हैं कि इमेजिनेशन, जैसे कि हम अगर ये कार्य करें तो पहले कदम पे ये होगा, दूसरे कदम पे वो होगा, अंत में ये कार्य इस तरीके से सिद्ध होगा, ऐसे। और अभ्युपगम यानी फिर अंत में उस कार्य को अंगीकार कर लेना, यानी उस कार्य के अंदर अपने आप को संभाल लेना या उस कार्य को अपने अंदर संभाल लेना, आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। तो कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको अंगीकार करना भी आवश्यक होता है, और ये सारी बातें जो श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम है, ये सब चीज़ों का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जब हम हर किसी भी विषय को जिस पर हम कार्य करने जा रहे हैं उनको इन सब
की दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, कल्पना की दृष्टि से और अभ्युपगम की दृष्टि से, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, यानी अपना अपना नज़रिया होता है सबका। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, यानी जब हम जीवन की तरफ प्रधानता देते हैं, हम हमारे जीने को, हमारे लाइफ को जब प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। तब फिर ये जो चीज़ें होती हैं ये अपने आप ही अनुकूल हो जाती है एक दूसरे के, फिर इन दोनों इनका आपस में अपने आप में क्या हो जाता है, तालमेल हो जाता है। सामंजस्य यानी तालमेल। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है, यानी हमारा जीवन जो है वो सब कुछ अच्छा करने वाला, सर्वमंगलकारी अच्छा करने वाला तत्व है, जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। यानी हमें जीवन में अच्छी अच्छी दृष्टियाँ, अच्छे अच्छे विचार मिले हुए, उसका अभयदान मिला हुआ है। यानी भगवान ने मनुष्य को सोचने विचारने के योग्य बनाया है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, अच्छा बुरा समझ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बोले जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। यानी हम क्या अच्छा हो सकता है ये हमें अभयदान मिला हुआ है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, है ना। हम किसी भी चीज़ के अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं। अभयदान यानी क्या, तो यानी कोई भी चीज़ हमको ऐसे मिलती है ना, अभय अभय मिल गया, यानी उस चीज़ का अधिकार मिल गया, यानी वो हमको दान में मिल गई। अभय दान बोला जाता है उसको, कि जैसे कोई कार्य जो है बिना किसी रुकावट के वो दान तुम तक आ गया, वो जो है वो चीज़ तुम तक आ गई। जैसे ईश्वर ने तुमको अच्छी बुद्धि का अभयदान दिया है ना, मैंने जैसे तुम्हें विरासत में जो है अच्छी बुद्धि मिली, ऐसा। तो सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। यानी जीवन में अगर हम सभी चीज़ों से, सभी विषयों से सामंजस्य बिठा ले, यानी तालमेल कर ले और समन्वय कर ले उसके साथ में, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं समन्वय यानी तालमेल होता है, यानी किसी चीज़ से हम तालमेल बिठा ले और उसके साथ में आपस में सामंजस्य कर ले, यानी कि सामंजस्य यानी उसके अनुकूल हम हो जाए, यानी जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके अनुकूल हम स्वयं को बना ले, उसी को हम जीवन का सच्चा व्याकरण कहते हैं। यानी जीवन का सच्चा व्याकरण क्या है, यानी ऊपर ये जो 5-6 चीज़ें बताइए, श्रद्धा बुद्धि वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम जीवन का व्याकरण बनाते हैं। यानी व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का अर्थ होता है शब्दकोश या शब्द शास्त्र, या फिर वो ऐसा शब्दों का ऐसा रूप जिससे मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनाए जा सके और किसी चीज़ के मीनिंग को देखा जा सके, ऐसा, तो उसे हम जो है जीवन का शब्दकोश बोल सकते हैं। तो उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वे, कि अगर हमें उन्नत जीवन जीना है, उन्नत जीवन यानी जीवन में विकास करना है, तो हमें बुद्धि के आगे जाना पड़ेगा। यानी हमारी बुद्धि जितना सोचती है उससे भी आगे जाके सोचना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना पड़ेगा। पासपोर्ट यानी क्या होता है, पासपोर्ट यानी परमिट, परवाना, यानी उससे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी बुद्धि से, कि हम इसके आगे जाए क्या, तुमसे आगे जाए क्या किसी कार्य को करने के लिए। यानी जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में जब हमारी बुद्धि से सोचते हैं, तो हमारी बुद्धि अगर एक बार कह दे कि हाँ ये सही है गलत है, तो हम वैसा निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात ऐसी होती है कि हमारी बुद्धि उसका निर्णय ही नहीं ले पाती, तो कहने का मतलब है कि वहाँ जब बुद्धि का काम खत्म हो जाता है और हमको आगे बुद्धि से भी आगे अगर कुछ करना है उन्नत जीवन के लिए, तो फिर हमें बुद्धि से भी आगे जाकर सोचना पड़ता है। लेकिन हमें आगे जाने के लिए बुद्धि से ही अनुमति लेना पड़ती है। पासपोर्ट यानी परवाना, अनुमति जो है वो हमें उससे ही लेना पड़ती है। तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। अब यहाँ पर जो है कालेलकर जी बोलते हैं कि हमारी बुद्धि, हम अगर कोई कार्य करने जाए और हमारी बुद्धि अर्थात हमारा दिमाग जिस काम को हीन यानी एकदम तुच्छ माने, छोटा माने, गलत माने, त्याज्य यानी हमारे दिमाग बोल दे कि भाई इसका त्याग कर दो, तुम इसके बिल्कुल नज़दीक न जाओ, तो उस रास्ते को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि जो हमसे कहती है वो हमेशा सच कहती है। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते पर जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं,
इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। यानी यहाँ पे काका कालेलकर जी क्या बोल रहे हैं, देखिए कि बुद्धि एक तो काम करती है कि कोई रास्ते को या तो वो गलत बताती है या सही बताती है, या फिर बोलती है इस रास्ते का त्याग कर दो, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। या फिर एक ऐसा समय भी आता है जब हमारी बुद्धि कहती है, हमारे जो विचार होते हैं उसको सुनने के बाद, समझने के बाद हमारी बुद्धि बोलती है कि भाई फलाने रास्ते पर, यानी जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते पर जो तुम करना चाहते हो उस रास्ते पर लाभ है या हानि, ये मैं नहीं जानती। यानी बुद्धि बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वहाँ तुम्हें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, क्योंकि मेरी जो पहुँच है उस दिशा में नहीं है, यानी मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ। होता है ना, हमारी बुद्धि की पहुँच कहीं तक सीमित होती है, हम उससे आगे नहीं जानते हैं या नहीं समझ सकते हैं, तो बुद्धि बोलती है कि क्योंकि मेरी पहुँच ही नहीं है उस दिशा में, उस क्षेत्र में, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ। इसलिए फिर बुद्धि जो है बोलती है कि ये अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मैं तुम्हें अनुमति दे देती हूँ कि तुम चाहो तो जो क्षेत्र मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, उस क्षेत्र में तुम जा सकते हो और वहाँ पे जो है तुम जो कार्य करना चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें वो नए रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, है ना, तुम्हें परमिशन देती हूँ और तुमको आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम्हारा अच्छा कार्य हो। पर मुझे तुम वहाँ मत लेकर चलो, क्योंकि मेरी कोई भी मदद नहीं होगी, क्योंकि मुझे उस रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो तब जब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते, गूढ़ यानी गहरा, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, रहस्यमयी, गूढ़ यानी क्या, रहस्यमयी, ऐसे क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं जिसके बारे में न हमारी बुद्धि को कुछ पता होता है, न हमारे दिमाग को कुछ पता होता है, न ही हमें कुछ पता होता है, हम अनजान होते हैं, वो रहस्यमयी रास्ता होता है, वो रहस्यमयी क्षेत्र होता है। जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं हमारे हाथ आजमाने के लिए, जैसे हम जिस बिज़नेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो बिज़नेस करने के लिए हम उसमें हमारा हाथ आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं, यानी वो रहस्यमय क्षेत्र में हम घुस जाते हैं, तो वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। यानी ऐसी जगह जहाँ पे रहस्यमयी है, जो तुम्हें ही नहीं पता है, तो ऐसी जगह सिर्फ श्रद्धा यानी विश्वास, श्रद्धा क्या होती है, विश्वास, किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना, उसके उपासक हो जाना, उसका अनुसरण करना और क्या बोलेंगे, उसी चीज़ के ऊपर अटल रहना। जैसे हम भगवान के अंदर पूरी तरीके से श्रद्धा करते हैं, विश्वास रखते हैं, और हम जब भगवान से पूछते हैं कि मैं ये कार्य करूँ, इसमें मुझे जो है सफल करना, तो ये हमारा विश्वास ही दिखाता है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो जब हम कोई ऐसे कार्य करते हैं जिसके बारे में ना हमारी बुद्धि जानती है, ना हम जानते हैं, ना हम उस कार्य का भविष्य जान सकते हैं, न उस कार्य में जाने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा ये हम नहीं जान सकते, तो वहाँ पर जो है सिर्फ विश्वास मदद करता है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, यानी हमारा विश्वास कहता है हमसे कि ये नहीं जो कार्य हम कर रहे हैं शायद वो सही होगा, शायद मुझे वहाँ कुछ मिलेगा अच्छा, शायद मेरा ये जो प्रयत्न है, मैं जो कोशिश कर रही हूँ ये निष्फल नहीं होगी, मुझे इसका कुछ न कुछ अच्छा फल जरूर मिलेगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। यानी ऐसे भाव हमारे अंदर जो प्रवृत्त कर दे, हमारे अंदर जो जगह दे, है ना, प्रवृत्त होना यानी जगह देना, उत्तेजित कर देना, ऐसे अगर हमारे अंदर भाव आ जाए तो ये रास्ता श्रद्धा का रास्ता है। यानी कहने का मतलब जब मनुष्य किसी अनजान रास्ते पर अकेला निकल पड़ता है और उसका मन कहता है कि शायद ये रास्ता सही है, शायद यहाँ मुझे कुछ मिलेगा, शायद मैं यहाँ पे फेल नहीं होऊंगा, निष्फल नहीं होऊंगा, मुझे कुछ न कुछ इसका फल जरूर मिलेगा, तो ये ऐसे भाव जो हमारे मन में आते हैं, ऐसे भाव से जब हम प्रेरित होते हैं तो उसी को श्रद्धा का रास्ता या श्रद्धा कहा जाता है, विश्वास का रास्ता कहा जाता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। और एक तरीका होता है कि जब हम अपने से बड़ों को, श्रेष्ठ लोगों को, अपने से उत्तम अच्छे लोगों को ये बात बताते हैं कि हमें क्या कार्य करना है, और फिर वे लोग जो होते हैं वे भी, उनका भी मन जो है और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, जब मतलब जो बड़े लोग जो बात बता दे उस बात को मानने के लिए हमारा मन जब तैयार हो जाता है, तब वह चीज़ ज़रूर सही होगी, क्योंकि बड़े कभी भी गलत सलाह नहीं देते। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यानी जब तुम्हारा मन ये मान ले कि हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, वो हमें कभी भी गलत सीख नहीं देंगे, ऐसा मानने की तरफ जब तुम्हारा झुकाव हो जाएगा, तो यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी बड़ों का अनुसरण करना, श्रेष्ठों का अनुसरण करना, यही तो विश्वास का रास्ता है, सच्चे विश्वास का रास्ता है।
ज्ञान के तो कई क्षेत्र है, यहाँ पे अब कालेलकर जी बोल रहे हैं ज्ञान के कई क्षेत्र है, यानी नॉलेज जगह जगह पे फैला पड़ा है, कई क्षेत्र है, अनगिनत क्षेत्र है जिसमें तुम अपने हाथ आजमा सकते हो, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। यानी कई ऐसे क्षेत्र, इतने क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम सोच समझ भी नहीं सकते, इतने नए नए क्षेत्र हैं। तो फिर उन क्षेत्रों में जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं, तो श्रद्धा की मदद के बिना, यानी विश्वास के बिना तो हम वहाँ हमारी यात्रा की शुरुआत ही नहीं कर सकते। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? अब ये बोल रहे हैं ठीक है, किसी चीज़ पर विश्वास किया कि मैं ये कार्य करने के लिए निकल पड़ा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कार्य खूब अच्छे से कर सकता हूँ, है ना। लेकिन बस ये मन में विश्वास लेके बैठ गए, यानी श्रद्धा लेके बैठ गए कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर कदम ही नहीं बढ़ाया आगे उस कार्य को करने के लिए, कष्ट ही नहीं किए, कोई भी कार्य ही नहीं किया, तो फिर उससे कुछ मिलने वाला है क्या? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो यहाँ कालेलकर जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर आपको पूरा विश्वास भी हो तो भी विश्वास के बिना, यानी किसी चीज़ पे विश्वास होगा तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, अगर विश्वास नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सिर्फ विश्वास से भी तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपने विश्वास कर लिया और आप चल ही नहीं रहे, तो क्या कर ही नहीं रहे कुछ कार्य उसके लिए, तो क्या ज्ञान प्राप्त होगा? तुमने बोला कि मेरी एग्ज़ाम है और मैंने सब पढ़ाई कर ली और करी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 99% लेकर आऊँगा, और जो है तुमने 1% की भी पढ़ाई नहीं की, तो ये विश्वास तुम्हारा क्या सही साबित होगा? नहीं। आप विश्वास जिस चीज़ पर कर रहे हैं उसके लिए कर्म भी करना होगा, पढ़ना भी होगा। तो क्या चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न। यहाँ कालेलकर जी बोल रहे फिर क्या करना चाहिए हमें? तो फिर हमें सिर्फ विश्वास करके नहीं चलेगा, हमें बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। उस जगह के, उस विषय पर, उस चीज़ पर जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करना होगी, उस विषय के बारे में समझना होगा, उसके ऊपर प्रयोग करना होंगे और उसकी कसौटी करने की तत्परता, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। कसौटी यानी टेस्ट, हमको उस चीज़ पर टेस्ट करना चाहिए, वो कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसके छोटे छोटे टेस्ट लेके देखना चाहिए कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अपने खुद के टेस्ट लेना चाहिए, उस कार्य के टेस्ट लेना चाहिए। आजकल तुमको गूगल है, आजकल तुमको इंटरनेट पे इतनी सुविधाएं प्राप्त है कि अगर कोई नया कार्य करने के लिए जाओ तो आप उसमें से उस कार्य के बारे में अच्छे से माहिती ले सकते हो, क्या करने से क्या इसके रिजल्ट मिल सकते हैं ये तुम्हें पता पड़ सकता है, इसके टेस्ट इस तरीके से आप ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। अब ये बोल रहे हैं कि ये प्रयोग जो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी लेना, वो चीज़ जो है तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं, उसके बारे में जानने का कोशिश करना, और जो है उसके बारे में कई टेस्ट, यानी हमको आगे कदम कदम पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन कदम पर आगे बढ़ने के बाद हमको अपने आप को साबित भी करना है ना, कसौटी यानी टेस्ट में, उसमें हमको पास होना है, साबित करना है। तो ये प्रयोग जो सत्यपरायणता के साथ में करेगा, यानी एकदम ज़्यादा उस कार्य के शरण में चला जाएगा। सत्यपरायणता यानी क्या? यहाँ पे जब हम किसी चीज़ के पारायण की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे उसके अंदर, हम तो उसके बिल्कुल शरण चले गए है ना, उसको हम परायणता बोलते हैं। और सत्यपरायणता क्या? यानी आप जब सच में किसी चीज़ के शरण चले जाते हो, किसी बिजनेस को, मुझे ये बिज़नेस करना है, और आप उस बिज़नेस के सच में शरण चले जाते हो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, चाहे कितनी मेहनत करना पड़े, कष्ट करना पड़े, तो उसको कहा जाता है सत्यपरायणता, है ना। तो जो ये करेगा और सच्चे रूप से उस चीज़ के शरण में चला जाएगा तो वही कर सकेगा ये सब चीज़ें, जो निर्भय होगा और प्राणवान होगा, यानी जो सजीव, प्राणवान यानी कैसा? जीवंत, सजीव जिसको हम बोल सकते हैं ना, और जिसे डर नहीं लगे किसी नए रास्ते को अपनाने में, वही ये कार्य को कर सकता है। इसके लिए सत्येंद्रिय होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संयंद्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी आपकी सभी इंद्रियों पर आपका संयम होना चाहिए। अब हमारी पंचेंद्रियाँ होती है, आँख, नाक, स्वाद, स्किन, है ना, कान, ज़बान, टेस्ट, इन पर भी हमारा संयम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पर बताया गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयेंद्रिय। वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धा रखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमारी जो इंद्रियाँ होती है उसको संयम में रखने से भी हमें तत्परता प्राप्त होती है ना।
यहाँ पे तत्परता है ने हम शीघ्रता से कोई निर्णय ले पाते हैं। ये इस लाइन का अर्थ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यानी कि श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को जरूर से प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में रख लेता है वो तत्परता से यानी बड़ी फुर्ती से, बड़ी शीघ्रता से उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अभी कालेलकर जी बोलते हैं अब कहो, अब शांति से बोलते हैं, अब कहो। तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इसमें कोई विरोध है? यानी अब क्या आप बोल सकते हो कि ये सब एक दूसरे से अलग है, इनमें विरोध है? नहीं, ये सब एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब तर्क होगा तभी बुद्धि होगी, बुद्धि का यूज़ करोगे, जब बुद्धि का यूज़ करोगे तभी समझ आएगी, जब समझ का उपयोग करोगे तभी तुम्हारा उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा, जब विश्वास बढ़ेगा तभी तुम उस चीज़ के लिए कल्पना कर पाओगे कि कैसे कैसे होगा, और जब तुम कल्पना कर पाओगे तभी फिर तुम उस चीज़ को अभ्युपगम यानी उसका अनुसरण कर लोगे, उसको अपने अंदर समा लोगे, उसको अंगीकार कर लोगे। इसमें तो कोई विरोध वाली बात ही नहीं है ना। तो वो शांति से पूछ रहे हैं तुम्हें को लगता है इसमें कोई विरोध वाली बात है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं। बोलते हैं मनुष्य के अनुभव यानी एक्सपीरियंस और जो उनके साक्षात्कार होते हैं, यानी कोई किसी चीज़ के साथ में उनका स्वयं साक्षात्कार हुआ हो, यानी कोई चीज़ गलत है सही है वो उन्होंने स्वयं आजमाई हो उनके जीवन में, तो वे अकेले के भी हो सकते हैं। कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ में फेल हो गया तो ये उसके स्वयं के अनुभव अकेले के हो सकते हैं, एकांगी हो सकते हैं, अकेले के हो सकते हैं। और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बातें सही होती है लेकिन उनको सही दूसरों के सामने पेश करने के लिए हमको वो वर्ड्स नहीं मिल पाते कि जिससे हमारी वो बात जो है पूर्ण रूप से सबके सामने जो है सत्य साबित हो जाए। तो हमारे पास में शब्दों की कमी होती है, व्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्लोर करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। और तभी ये जो अनुभव यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे अनुभव एकांगी भी हो सकते हैं जब अकेले उस चीज़ को किया जाए। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता है। यानी एक व्यक्ति अगर पिता अपने बच्चे को बोले कि बेटा तुम ये कार्य मत करो, ये कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो पिता या माता हमको इस तभी बोलते हैं जब उन्होंने जीवन में उसके ऊपर उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है कि ये कार्य हो ही नहीं सकता ऐसा, इसलिए वो मना करते हैं कि मत करो। और फिर परंतु जब वो मना करते हैं और बच्चे पूछते हैं कि भाई क्यों न करें, तो वो उन वचनों को जो बोल रहे हैं ना कि मत करो, उनको पूर्ण रूप से बताने के लिए, सही साबित करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वो असमर्थ होते व्यक्त करने में। कई बातें ऐसी होती है जो पेरेंट्स नहीं बोलते, बच्चों को बता पाने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, और ये भी नहीं बता पाते कि हम सच है। तो ऐसे समय में यहाँ पेरेंट्स हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, चाहे हमारे गुरु हो, टीचर हो, तो ऐसे समय में वो अपनी बात को समझाने के लिए क्या करते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महाकाव्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। और इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसके अंदर लिखी गई बातें, ऋषि वचन, हमारे ऋषि मुनि जो भी हुए हैं हमारे, उनके वचन, उन्होंने बोली हुई बातें, और महावाक्य यानी महावाक्य यानी क्या, जो कि बहुत मतलब उपनिषदों में लिखे हुए होते हैं, या ऐसी जिनके ऊपर बहुत गहन विचार करके जो वाक्य लिखे हुए होते हैं उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, ऋषि वचनों में। तो ये सारी बातें हम किसी को जब कोई बात की सत्यता बताने में असमर्थ हो जाते हैं, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। असमर्थ यानी पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ, यानी कि यहाँ पे हमको शब्दों की कमी हो जाती है। उस समय हम धर्म ग्रंथों के शब्द, ऋषि वचनों के शब्द या महाकाव्यों के शब्दों का उपयोग करके सामने वाले को बात समझा देती कि देखो हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा है इसलिए ये सत्य है, वैसा वैसा है इसलिए वो सत्य है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। और बोले किसी भी बात का अगर हम अंतिम सत्य देखना चाहें कि अंत में इसका सत्य क्या है, क्या इससे होगा, अर्थात परम सत्य यानी इसका सबसे बड़ा जो सत्य होता है वो सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। हर चीज़ की स्टेप होती है ना, एक के बाद एक, तो 1 2 3 4 करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर 1 से सीधे 50 और 50 से 100 पे छलांग लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। बोले जहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धा की इच्छा रखी जाती है, कोई गुरु होते हैं ना जो
शिष्यों से बहुत ज़्यादा श्रद्धा रख पाते हैं, कि उनकी इच्छा होती है कि उनके जो शिष्य है वो उनके अंदर बहुत श्रद्धा रखे, बहुत विश्वास रखे। तो कभी कभी गुरु लोग शिष्य की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। यानी गुरु का ऐसा मानना होता है कि उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो विद्यार्थी होते हैं, वो उनके अंदर विश्वास रखे, उनके ऊपर अंधश्रद्धा रखे, है ना, खूब श्रद्धा रखे। पर ऐसे लोगों ने ही तो सिद्धांत चलाया, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। यानी ऐसे ही लोग, ऐसे ही गुरु लोग जो, उन्होंने तो ये नियम बनाए कि भाई हमारे ऊपर श्रद्धा रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे अंदर विश्वास रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ भी तो शिष्य डरता है ना, क्योंकि वो सही गलत के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है टीचर के ऊपर अति विश्वास कर रहा है। और वहाँ पे उस समय उसके गुरु के ऊपर विश्वास करने का उसका कारण है कि वो उनके ऊपर अति श्रद्धा करता है। और इसीलिए कभी कभी जहाँ उसे लगे कि गुरु भी कहीं गलत हो सकते हैं, वो उस बात को नहीं बता सकता। तो बोले ऐसे ही समय में जो है क्या हो जाता है कि श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा, ये सिद्धांत वहाँ पे लागू हो जाता है। इसमें अलम बुद्धि आती है। अलम बुद्धि यानी क्या? इंटेलिजेंस, यानी एकदम मतलब दिमागी रूप से जो है एकदम तेज बुद्धि जिसको बोलते हैं, अलम बुद्धि, है ना, जो प्रगति के लिए मारक है। यानी ऐसी अलम बुद्धि जो ऐसी तेज बुद्धि जो दूसरों के बातों में आ जाए, है ना। यानी उसको आप ये बोल सकते हो कि अलम बुद्धि यानी कि कमज़ोर बुद्धि जो दूसरों की बातों में तुरंत आ जाए, है ना। या फिर आप उसको बोलते हैं छोटी बुद्धि, जो यानी जैसे अगर कोई टीचर बोले कि हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखो वगैरह, तो इसको छोटी बुद्धि के लोग कहा जाता है, जो प्रगति के लिए मारक है। फिर ऐसे गुरु के जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रगति नहीं कर पाते, है ना। सत्य निष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, यही तो मुख्य बात है। अब यहाँ पे बताया गया है, जब आप सत्य के ऊपर निष्ठा रखो, यानी सत्य में विश्वास रखो, है ना, सत्य के ऊपर निष्ठा रख के आप कार्य करो, उसके उपासक बनो सत्य के। आत्मनिष्ठा यानी अपने स्वयं के उपासक बनो, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखो, लगन रखो, अनुभव मूलक तुम्हारे अनुभव तुम्हारे काम में आए, यही तो जीवन निष्ठा मूलक, यही जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। तो बोलते हैं यही सारी चीज़ें हमारे जीवन निष्ठा में, यही सब मुख्य बात है। काका के सप्रेम सुभाषिष, यानी यहाँ पर देखिए काका ने हमको अंत में बता दिया है कि गुरुओं को कभी ये अपने विद्यार्थियों से ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वो उन पर अति श्रद्धा रखे, और विद्यार्थियों को भी जो है अति श्रद्धा से बचना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए, लेकिन अति श्रद्धा से हमेशा बचना चाहिए। अपने विचारों को रखने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास में वो क्षमता होना चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया है कि गुरु जो होते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाते जरूर है, लेकिन हमें अब तर्क वितर्क करते आना चाहिए। किसी भी विषय के ऊपर सिद्धांत जो नियम है, कायदे कानून है, उनके ऊपर हमें तर्क वितर्क करते आना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमें काका कालेलकर जी बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। श्रद्धा और प्रयास, यानी आप विश्वास रखिए और प्रयास कीजिए, आपको जो है सफलता जरूर से मिलेगी। और जो सफलता का रास्ता है वो हमें कालेलकर जी ने जो बता ही दिया है। और उन्होंने बताया है कि गांधी जी जो है किस तरीके से अपने जीवन में कोई कार्य करने के लिए जब जाते थे तो वो उस कार्य के प्रति पूरी तरह से मग्न हो जाते थे, उसके ऊपर पूरी तरीके से विचार वगैरह कर लेते थे, और उसके बारे में सब आगे तक विचार करने के बाद में ही वो जो है अपने सिद्धांत प्रतिपादित करते थे और फिर उसके ऊपर चलते थे, और तभी इसीलिए वो जीवन में अपने हर कार्य में जो है सफल हुए हैं। तो आपको ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जो है पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करती हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को कभी मत भूलिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।